राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 7। कल हमने 6 अध्याय में स्नान के बारे में पढ़ा कि कौन से स्नान से क्या महत्व है। 7वें अध्याय में नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप इसे सुनिए। व्रती कहा गया है जो व्रत का संकल्प करते हैं। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान का दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कथा, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज आदि इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजसवला, चांडाल, पापी, गलेश, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत भी करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, छठ को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चौथर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना भी चाहे तो पहले उसे ब्राह्मण को देकर ग्रहण फिर करे। यदि विधान माघ के व्रत के लिए भी है। माघ के जो व्रत होते हैं उनके लिए भी यही विधान है। देवो एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, बांधन आदि करना चाहिए। इसकी विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर जमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने वाले भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्राय देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होने लगती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते।
विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला है। 7वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण करने वाला है। 7वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।